कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। जेल में उसने आदर्श कैदी बनकर अपने गुनाह का पश्चाताप किया, जिस वजह से सरकार ने उसकी सजा 6 महीने माफ कर दी। हार से इतना गिर सकता है एक लड़की के लिए चरित्र का इतना बड़ा हनन। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कौन ये मानेगा आरज़ी कि मैं तुम्हारी ब्याहता हूँ? कौन मानेगा? हम नजरें बिछाएं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए हुजूर, मैं आपको सितारों में ले चलूं। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे घर पहुंचता हूँ, ठीक 8 बजे। तेरे इस अमीर भाई का कोई नाम भी है क्या? अगर मैं अभी नाम बता दूंगी तो सारा एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा ना। भैया, भैया आप? अरे अंदर आने के लिए भी कहोगी कि नहीं बहन? आइए ना भैया। भैया लेकिन आप तो आधा घंटा पहले ही आ गए। आप जानते हैं मैंने तो आपके वेलकम के लिए पूरा प्रोग्राम बना रखा था। खैर आइए आइए। तो पापा और मम्मी, ये है मेरे बॉस कम मेरे भैया मिस्टर प्रेम विलियम, दुनिया के जाने माने डॉलर किंग। पापा हार पहनाइए। हाँ हाँ ये लीजिए। और प्रेम भैया, ये है मेरे भैया। एक मिनट। थैंक यू। और ये है मेरी मम्मी। एक मिनट रुको बेटा। तुम्हारी जल्दी, मेरा मतलब है आपके जल्दी आने के कारण हम लोग आपका वैसा स्वागत नहीं कर पाए जैसा हम करना चाह रहे थे। अब 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको। तुमने सर्वेक्षणी को अपनी बहन माना है ना, तो मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हुई। तुम मेरे बेटे हुए ना बेटा। तो आपका ये बेटा आपके पांव छूकर आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है। जीते रहो बेटा, जीते। सॉरी सर्वेक्षणी, मेरे जल्दी आने का कारण था मेरी सिक्योरिटी, जो मुझे आने के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रही थी। उनकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी बहना से किए हुए वादे को निभाने के लिए मैं जरूर आया। और अब आप लोगों से भी मिल लिया सबसे मैं। आप किसी दिन सब लोग मेरे घर डिनर पे आना, फिर खूब सारी बातें करेंगे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। हाँ, मैं एक पर्सनल मीटिंग के बाद मिलता हूँ। ओके बाय। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, सिक्योरिटी प्रॉब्लम वगैरह वगैरह सो। लेकिन भैया, मैंने तो अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया था। बेटा, तुम्हारे डिनर से ज्यादा उसकी जिंदगी जरूरी है। बेटा तुम जाओ। अगर तुम्हारे जीवन को खतरा है तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए बेटा। जीते रहो। ओके, एवरीबॉडी सी यू देन।
वाह विधाता, तेरे खेल भी न्यारे हैं। प्रेम और सर्वेक्षणी जिसको तुमने मिलाया, भाई बहन का प्यार जगाया, वो दोनों का भाई बहन का खून का रिश्ता है। वाह, प्रेम सर्वेक्षणी की सगी बुआ का बेटा है, लेकिन प्रेम की जान को खतरा किससे है? इस कंस मामा ने शकुंतला बहन का तो सुहाग उजाड़ ही दिया था। कहीं प्रेम की मॉम डैड की मौत के पीछे तो, और कहीं प्रेम के पीछे भी तो। हे भगवान। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। यह दृश्य देखिए, यहाँ पुण्यवान प्रेम भी है और पुण्यवान रानी जौहरी भी है। प्राणी रानी जौहरी पर पाप का बस नहीं चला और प्राणी प्रेम का वास्तविक परिचय जानकर वो चिंतित है, क्योंकि उसी के पापी पति की कुदृष्टि इसी पुण्यवान पर है। देख बेटा, जी कहिए। मेरा नाम सुनामी, मैं जग्गू जोड़ी जी से मिलने आया हूँ। मैं उनका दोस्त हूँ और अभी अभी सिंगापुर से आया हूँ। लेकिन पापा तो घर पर नहीं है। एक मिनट प्लीज। मम्मी, ये पापा के कोई सिंगापुर के फ्रेंड हैं। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्ते। नमस्ते। आप जग्गू जी के धर्मपत्नी हैं? जी, कहिए। मैं उनका दोस्त हूँ। कहाँ मिलेंगे अभी जग्गू जी? वो फेमस अखबार हिडन विजन के ऑफिस में मिलेंगे। हिडन विजन, ये अखबार से क्या रिश्ता बना लिया जग्गू जी ने? वहाँ के मालिक श्रीवास्तव जी की सेक्रेटरी हैं वो। आइए बैठिए। नो थैंक्स, मैं उनसे वहाँ मिल लेता हूँ। ओके भाभी जी, सी यू, बाय। बड़े बड़े नए दोस्त पैदा हो रहे हैं जग्गू जी के। अभी तो हिंदुस्तान में फैला हुआ था इनका नेटवर्क, अब विदेशों में भी। ये सुनामी तो मुझे कोई पहुंचा हुआ बदमाश सा लगता है। जग्गू जी ना जाने अब कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, पर दाल में कुछ काला जरूर है। ये इतनी शराफत से जीने वाला इंसान तो हो ही नहीं सकता। शिवाजी को ही फाइल दे दो। यस सर। आरसी साहब से कहो पीके सक्सेना उनसे मिलना चाहते हैं। जी। हेलो सर, मिस्टर पीके सक्सेना आपसे मिलना चाहते हैं। पीके सक्सेना? ओह, इंदौर वाले। वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्हें बाइज्जत अंदर ले आओ। यस सर। आइए सर। सर आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। यस। मिस्टर सक्सेना सर, प्लीज। हेलो पीके। कैसे भाई? भाई सबसे पहले तो मैं उस दिन के लिए माफी चाहता हूं। मैं बताता हूं, प्लीज बी कंफर्टेबल योरसेल्फ। दरअसल हुआ यूं पीके कि उस दिन तुम बाहर वेट कर रहे थे और मेरे मोबाइल पे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया। मैं उस कॉल को अटेंड करने में उलझ गया। मैं तुम्हें ठीक से अटेंड ही नहीं कर पाया। भाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। उस इंपॉर्टेंट कॉल का संबंध कहीं इनसे तो नहीं?
मगर ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आए? जिस तरह से कोई भी पाप कहीं भी छिप कर किया जाए, उससे नहीं छुपता। इसी तरह से उसने तेरे दोस्त के हाथों तेरा पाप ही भेज दिया है, ताकि मैं तुझसे इस पाप का प्रायश्चित करवा सकूं। क्या अपनी चाहत को उसके अंजाम तक पहुंचाकर शादी करना पाप है? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के होते हुए ये पाप है। हाँ, अगर पत्नी में कोई खोट हो, वो चरित्रहीन हो, उससे संतान प्राप्ति ना हो सके, उससे संबंध विच्छेद हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, उसी स्थिति में दूसरे विवाह की अनुमति है, वरना ये पाप है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। पर अब किया भी क्या जा सकता है? मैं शादी तो कर ही चुका हूं। अगर अब तुम या तुम्हारा समाज जिसे पाप कहता है तो कहे, मैं क्या कर सकता हूं? प्रायश्चित, अपनी भूल सुधारना। भाभी का हक, बच्चों का हक उन्हें दो, और दूसरी स्त्री से संकल्प लो कि वो तुमसे संबंध नहीं रखेगी। तो क्या ये एक और पाप नहीं होगा? मैं उसे किस बात की सजा दूं? वो तो बेचारी कुंवारी थी, शादीशुदा तो मैं हूं। इस बात की सजा कि उसने जानते बूझते हुए इस देश का, इस समाज का कानून तोड़ा, और सबसे बड़ी बात यह कि उसने एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत का घर उजाड़ा। दोस्त कोई और रास्ता सोचो। अब जो होना था सो हो गया। वास्तव में मैं रूप रानी के बिना रह ही नहीं सकता। कानूनन तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, सामाजिक दृष्टि से एक ही तरीका है, वो है भाभी, अर्थात तुम्हारी धर्मपत्नी। अगर वो तुम्हें इस बात की इजाजत दे, इस पाप से क्षमा कर दे, तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं भागवंती से बात करता हूं। वो जरूर मेरी बात को समझेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मामला घर की चार दीवारी में ही सुलझ जाएगा। और अगर वो नहीं मानेगी तो ये फोटोग्राफ तुम्हें जेल पहुंचाने के काम आएंगे। क्योंकि दूसरे प्रायश्चित का तरीका यही है। चलता हूं, फिर मिलूंगा। तो अब इस तूफान को सिर्फ भागवंती रोक सकती है। Look at this picture. ये 2 साल पहले की एड है, और मेरे मेरे बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे ऑल ओवर बॉम्बे। I'll show you my article. ये देखिए, this one. कितना टाइम हो गया? 1.5 घंटा हो गया। फोन करता हूं, पता नहीं किधर है। Excuse me. Sure. Hello. हेलो मैडम, तनवानी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपके हॉल में बैठा हुआ है ना। अरे 1.5 घंटे से मैं आपका इंतजार कर रहा है। तनवानी जी, प्लीज आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं एक बहुत ही पर्सनल मीटिंग में, इस वक्त इंडिया का नहीं दुनिया का डॉलर किंग मेरे साथ है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी, कोई वांदा नहीं। ठीक है, मैं इंतजार करता है। ओके। कमाल है, डॉलर किंग इसके साथ बैठा हुआ है। लगता है उर्वशी मेरा जरूर हार्ट फेल करवा देगी। डॉलर किंग।
लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। अच्छा ऋषि, मैं चलता हूँ। तुम अपने प्रोड्यूसर से मिलो और फिर मुझे भी बोर्ड की एक मीटिंग के लिए जाना है। कल मिलते हैं पक्का। प्रेम, मुझे उस घूसट प्रोड्यूसर के चेहरे से भी घिन आती है। कहाँ तुम्हारी जवां दिलकश कंपनी और कहाँ वो घटिया चवन्नी छाप इंसान। कम ऑन, फिर भी तुम्हारा प्रोड्यूसर है, वो बड़ा मालदार होगा। वैसे भी मैंने सुना है इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। हाँ, उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन पता है मुझ पर डोरे डालता है। मेरे साथ स्विट्जरलैंड घूमने के ख्वाब देखता है वो। उर्वशी, तुम हो ही इतनी हसीन कि तुम्हें कोई भी पाना चाहेगा, तो फिर इसमें उस बेचारे का भला क्या दोष। चलो, मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे करवाती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगी उनकी औकात। Let's go. कैसी हमारी मीटिंग कुछ ज्यादा ही लंबी चली। हाँ, इनसे मिले, ये है मिस्टर प्रेम विलियम। हाँ, इनको कोई नहीं जानता है। जब मैं आपके घर में आ रहा था ना, तो बाहर बड़े बड़े कमांडो देखे गन वन के साथ, तभी मैं समझ गया कोई वीआईपी आदमी आपके घर में आया है। मगर एक बात बताऊं, मैंने आपको, कसम झूलेलाल की झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने आपकी फोटो मैगजीन में, टीवी में, बड़े बड़े मीडिया के उसमें देखा है। आज पहली बार पर्सनल देखा है ना, बड़ा अच्छा लगा है। हम फिल्म वालों के लिए तो एक ख्वाब होता है ना, आप जैसे आदमी को देखने के लिए। तनवानी जी, मगर मेरे लिए प्रेम एक ख्वाब नहीं, हकीकत। क्यों प्रेम? Of course, yes. Anyways, मैं चलता हूँ। You take care. या मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। Okay, cool. Sure? Yeah. कहिए तनवानी जी, क्या बात है? अरे क्या बात है, अरे आपको देखते ही ना मैं वो सब कुछ भूल ही गया। अरे इतना बड़ा आदमी तुम्हारे बेडरूम में पर्सनल तुमको मिलने को आया है, ये सब देख के ही मैं भूल गया। मगर तुमने इतना बड़ा छलांग लगाया, बहुत अच्छी बात है। मगर हमारी भी तो फिल्म कंप्लीट हो गई है। आपको मैं यही बताने आया था कि मेरी शर्त आपको याद है ना? हाँ, मैं भूला नहीं हूँ। यही बताने में आपको मैं इधर आया हूँ। समझ में आ गया? अच्छा, तो मैं चलता हूँ।
एक बार प्रीमियर तो हो जाए तनवानी, फिर कराती हूँ तुझे स्विट्जरलैंड की सैर। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।